हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर अपना सेशन को देख रहे हैं कि अपना आज का जो सेशन है क्वालिफाई यूजीसी नेट जून 2024 एक अटेम्प्ट में कैसे करेंगे, है ना। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको बताई जाएगी कि कैसे आप एक अच्छे से गाइडेंस के बेसिस पे आप अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज का ये सेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छे से आप जो है समझेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है ये मैंने अपने अच्छे से रिसर्च के एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए बनाई हैं और देखते हैं क्या ये स्ट्रेटेजी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर है जैसे कि एक प्रपोजल को आप लोग बनाते हैं, यानी सिनॉप्सिस आप बनाते हैं। जब रिसर्च के लिए आपको अलाउ कर दिया जाता है तो वहाँ पर आपको एक अपना प्रपोजल देना होता है कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर ये जो है रिसर्च करना चाहता हूँ। तो उसका हम लोग अगर कहा जाए कि पर्टिकुलर ये प्रपोजल क्या होता है, तो एक ब्लूप्रिंट होता है कि आप अपने रिसर्च को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपके लिए लाई गई हैं कि कैसे आप जो है यहाँ पर अपना जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो एक तरीके से क्वालिफाइड बनेगा। तो उसी के लिए है क्या है यहाँ पर आप देखेंगे। जैसे रिसर्च में अपना होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम आप लोगों के लिए कि जो एक बिगनर है, जो अभी एक तरीके से ग्रेजुएशन जिसने पास किया है, मास्टर में उसका एडमिशन है, मास्टर अपेयरिंग है या मास्टर अभी कंप्लीट है और यूजीसी नेट के बारे में अभी सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है यहाँ पर आपका आइडेंटिफाई जो है प्रॉब्लम किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे डाटा सोर्स की बात करते हैं, तो क्या जो है एक तरीके से ऐसा हम डाटा का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जिससे ये सारे कैंडिडेट जो हैं वो एक ही अटेम्प्ट में अपना जो है क्वालिफाई कर जाए, सॉरी। और फिर हम यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बेस्ट जो है यहाँ पर आपकी मेथोडोलॉजी होगी, यानी कि जो डाटा है आपके पास में, जो एक तरीके से यहाँ पर आप इस्तेमाल करने वाले हैं, बेस्ट सोर्सेस आप इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको आप कैसे एक तरीके से इस्तेमाल में लेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आती है। और फिर आपका आता है फाइनली रिजल्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का जो सिनॉप्सिस है, जो प्रपोजल है, वो किस तरीके से आप लोगों को पसंद आता है। तो चलते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द एग्जाम पैटर्न। देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है अपना एग्जाम पैटर्न और उसका सिलेबस। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो जो है आपको यहाँ पर अपने पेपर आपको देखने को मिलते हैं। एक पेपर 1 होता है जो कि कॉमन पेपर होता है, जिसमें आप देखेंगे रिसर्च के बारे में, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में, आपके इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, और आपका एनालाइजिंग जो है पावर यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग, वो सारी एप्टीट्यूड यहाँ पर आपके देखे जाते हैं। ये आप देखेंगे कॉमन पेपर होता है। आपको हर किसी को, चाहे वो ज्योग्राफी से हैं, हिस्ट्री से है, पॉलिटी से है, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो उनको ये पेपर आपको क्वालिफाई करना ही करना होता है। दूसरा होता है आपका यहाँ पर पेपर नंबर 2 जो कि सब्जेक्टिव होता है, यानी कि सब्जेक्ट से होता है। तो जैसे कि हम अगर बात करें अपने ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का यहाँ पर अपना सब्जेक्ट होने वाला है। और ये आप देखेंगे कि सिलेबस जो है यहाँ पर आपका क्या क्या होता है और किस तरीके का यहाँ से फिर आपका एग्जाम पैटर्न वो बन जाता है। तो सिलेबस में आप देखिएगा कि 10 यूनिट्स जो आपकी पेपर 1 में होती हैं और 10 यूनिट्स ही आपकी पेपर 2 में होती है। तो देखिएगा वेटेज यहाँ पर थोड़ा इक्वल करने की कोशिश की है यूजीसी ने। तो किस तरीके से, तो 10 यूनिट्स यहाँ पर आपके दी गई हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आप देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से पढ़ के आ गया, कि आर्ट स्ट्रीम से बच्चा जो है पढ़ के आया है, उसको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि उसको कैलकुलेशन आ जाए, वो अच्छे से सोच सके, ठीक है, उसको रिसर्च का दाएं बाएं पता हो, कुछ टेक्नोलॉजी भी वो जानता हो, यानी कि कंप्यूटर के बारे में वो जानता हो, ताकि चीज़ों को वो अपडेट कर सके, अच्छे से जो है मेंटेन कर सके वो सारी चीज़ें। दूसरा सब्जेक्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा आपको अपने डीप एनालिसिस के साथ में अप्लाइड ज्योग्राफी आपको आना चाहिए, यानी कि अप्लाइड जो है आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपकी होनी चाहिए। तो इनसे अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पेपर 1 से रखा गया है और 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पेपर
2 से रखा गया है। तो थोड़ा सा क्योंकि सब्जेक्ट में रिसर्च आगे आप लोगों को करना है, तो सब्जेक्ट को थोड़ा सा जो है यहाँ पर आगे की तरफ लेके आए हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भी, ठीक है, ये यकीन मानिए आप लोग। आगे चलते हैं और देखते हैं फिर यहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चन पैटर्न। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ये आपको एनालाइज करना होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, क्या हम उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को एक तरीके से क्रैक कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो आप देखिएगा कि एक सिंगल उस तरीके से जो है बच्चा आया है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से या उस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं। तो पर्टिकुलर आप देखेंगे IITs पैटर्न, मेडिकल, यूपीएससी, टीचर जॉब जो कि मेमोरी बेस्ड होते हैं, एनालाइजिंग जो है होते हैं। तो इन सब के बेसिस पे जो है आपका जो पेपर होता है वो आपको देखने को मिलता है सभी, चाहे पेपर 1 की बात कर लें, पेपर 2 की बात कर लें, डायनेमिक्स जो है आपका पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि चेंज यहाँ पर आपका जो पैटर्न है पेपर का वो चेंज होता रहता है। लेकिन अगर बात करें कि कितना जो है ये एक तरीके से सेफेस्ट स्कोर जो है इसमें होना चाहिए ताकि हम जो है अपना UGC नेट JRF जो है अपना क्लियर कर ले, तो आप देखिएगा 65 से 75% आपका दोनों पेपर का यहाँ पर कट ऑफ आपका जाना चाहिए। यानी कि कैसे भी करके चाहे पेपर 1 का आपका जो है ज़्यादा आपको लेके आने पड़े मार्क्स, या फिर आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर लेके आने पड़े, तो आपका इतना % जो है वो आपका जाना ही जाना चाहिए, तभी आपका जो है यहाँ पर अपना जो मेरिट है उसमें नाम आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला यहाँ पर क्या स्टेप है जो कि आपको इन सब से नैया पार कराएगा, सेफेस्ट स्कोर की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, ये देखिएगा डाटा सोर्स या बेस्ट कंटेंट की बात कर लें या फिर रिसोर्स की यहाँ पर बात कर लें, तो क्या क्या आपके पास में होने चाहिए, तब आप जो है अच्छे से यहाँ पर अपने सारी चीज़ें निकाल पाएंगे, ठीक है, अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके पास में होने चाहिए, बेस्ट बुक्स आपके पास में होनी चाहिए, बेस्ट ऑनलाइन सोर्सेस आपके पास में होने चाहिए, यानी कि रिसोर्सेस आपके पास में होने चाहिए जहाँ से डाटा जो है आपके क्वेश्चन जो है वो थोड़े जो है आपके बनते हैं। आप देखेंगे हाई इम्पैक्टफुल रिसर्च जो है आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके पेपर के कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे आपको पता लगती है, ठीक है, या फिर आपका एक इसके साथ ही आपको रिपोर्ट्स को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब के बेसिस पे आप देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं, डाटा वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं, ठीक है, आपके अप्लाइड ज्योग्राफी यहाँ पर आपके बनते हैं, ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे जो है आपका जो फिनोमिना है वो सारा का सारा यहीं पर घूमता है। तो आपके पास में अगर ऐसे सोर्स हैं, ठीक है, ऐसा आपके पास में कंटेंट है जो कि पर्टिकुलर यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपको कवर करा के आपको जो है एक सिंगल चीज़ में आपको जो है यानी कि सिंगल तैयारी में आपको जो है ये सारी चीज़ें मिल जाएँ, तो कैसे जो है वो होगा। तो चलिए मैथडोलॉजी यहाँ पर आप देख लें। तो मैथडोलॉजी यानी कि अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए क्या क्या मैथडोलॉजी होनी चाहिए। तो अप्रोचेस की बात करते हैं सबसे पहले, तो ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर आपका होना चाहिए, यानी कि आपके पास में कोई एक किला है, ठीक है, या कोई एक कहा जाएगा राजा का एरिया है, तो उस राजा के एरिया में जाने के लिए आपको एक सही रास्ता पता होना चाहिए। और वो सही रास्ता कौन दिखाता है, वो दिखाता है उस किले तक जाने के लिए, उस राजा के एरिया में जाने के लिए एक सही रास्ता है ना, एक बना हुआ पगडंडी या कुछ भी एक तरीके से आप कह लें, उस तरीके का जो रास्ता है वो आपको ट्रेंड दिखाता है। यानी कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका लेवल होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे आप जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं कि टॉपिक्स जो हैं वो कौन से यहाँ पर आपके हो जाते हैं। जैसे कि अभी के एग्ज़ाम की हम बात कर लें, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि
PYQs नहीं आया, PYQs नहीं आया है। तो PYQs नहीं आया है तो ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट भी नहीं आए हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर सारी जगह जो है पूछे जाएंगे जब एक पर्टिकुलर सिलेबस यहाँ पर बनाया गया है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की। क्या बात करते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में आपको पता लग गया है। अब आपको अच्छे से उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से जो है समझना है, डीप एनालिसिस करना है आपको, फैक्ट के बेसिस पे आपको उनको अच्छे से देखना है, डाटा के बेसिस पे देखना है, और यहाँ पर आपकी जो एनालाइजिंग जो कैपेसिटी है वो जो है थोड़ी सी आपको यहाँ पर बढ़ानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर लास्ट में आप देखेंगे कि आपके पास में एक प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए पूरी तरीके से, जो कि आपका रिवीजन आपका कराता हो, आपका MCQs प्रैक्टिस करानी हो, तो तब जाके आप जो है यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो आप जो है यहाँ पर बेस्ट ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्या है ये बेस्ट ऑप्शन? तो यहाँ पर आपको लिख रहा है अड्डा 24/7, यानी कि अड्डा 24/7 पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो डाटा की हम यहाँ पर बात कर लें, ठीक है, आप देखिएगा पर्टिकुलर सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर आपको रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर और उस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। बेस्ट बुक्स की जो कि हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और ऑनलाइन सोर्सेज की बात करते हैं तो ऑनलाइन सोर्सेज जो रिपोर्ट्स होती हैं या कुछ उस तरीके से होता है वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। हाई इम्पैक्टफुल रिसर्च कि क्या नया चल रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से इस सारे फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी इसको जानने के लिए यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ठीक है। तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पेज जो है इस तरीके से ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। इसको स्क्रॉल करना है आपको और यूजीसी कैटेगरी में आपको जाना है। तो यूजीसी कैटेगरी में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिख रहा है यूजीसी नेट ज्योग्राफी, ठीक है। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये आपका केवल सेपरेट पेपर 1 के लिए है कि कुछ लोग जो है ज़्यादा सब्जेक्ट उनका अच्छा होता है, लेकिन पेपर 1 उनका थोड़ा सा एक तरीके से, थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो वो पेपर 1 को ही कवर करना चाहते हैं। जो ज्योग्राफी पूरी तरीके से समझना चाहते हैं वो ज्योग्राफी का आप जो है ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि दोनों में ही थोड़ी दिक्कत है आप लोगों को, तो यहाँ पर मेगा पैक उनके लिए बनाया गया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसके फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं क्या कि 500 घंटे जो है ऑनलाइन यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, चाहे पेपर 1 हो और आपका पेपर 2 हो, यानी कि दोनों की मिला के अगर बात करी जाएगी 500 घंटे आपको आने वाले जो अटैम्प्ट है उससे पहले यहाँ पर आपको जो है अच्छे से जो है लाइव क्लास होने वाली है। ये आपको सारे जितने भी एक तरीके से हम बात कर रहे थे, अभी डाटा के सोर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। यहाँ पर टेस्ट सीरीज यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर आप बात करेंगे PDF और नोट्स की, यहाँ पर बात करते हैं तो वो आपको जो है मिलेगी अच्छे से। और यहाँ पर 24 क्लास रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइव क्लास में नहीं आ पाए, आपके यहाँ जो है कुछ फंक्शन था, ठीक है, आप कहीं चले गए, ठीक है, आप ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो आप जो है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, हमारे साथ जो है इंटरेक्शन आप कर सकते हैं अच्छे से। और इसी तरीके की सारी जो है यहाँ पर आपकी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, बाय नाउ पे जाना होता है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर बाय नाउ पर जाएंगे तो इस तरीके का जो है यहाँ पर चेकआउट अपना जो है बॉक्स आपका खुलता है, जिसमें आपको यहाँ पर एंटर कूपर कोड डालना होता है, जो कि मेरा कोड है Y815, ठीक है, Y815 हमारा कोड। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इसी से मिलेगा। तो इस पे आपको जब लगाते हैं तो ये देखेगा 6578 रुपया अपना यहाँ पर हो गया है। और भी ज़्यादा बेनिफिट आप अगर चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इसी तरीके से अपना एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आप एक्टिव कर सकते हैं। तो जब आप एक्टिव कर लेंगे पूरी तरीके से तो ये 6578 रुपया जो है यही आप देखिएगा बहुत कम हो जाता है। लगभग देखेंगे 6000 रुपये से भी कम का ये कोर्स जो है आपको इसमें हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 6000 रुपये के कोर्स में आपको जून
फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पर सारी चीज़ें आपको जो है तैयार कराई जा रही है। बस आपके डेडिकेशन के ऊपर, आप जो है कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर बस फिर बातें रह जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं ज़बरदस्त तरीके से अपना UGC नेट क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी इनरोल करें अड्डा 24/7 UGC नेट ज्योग्राफी मेगा पैक। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।